Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if x square minus xy plus y square minus 4x minus 4y plus 16 equal to 0, an equation in x and y has only one real solution, then the value of x and y. Option A is x is equal to 4 and y is equal to 4. Option B x equal to 4, y belongs to R. Option C x belongs to R and y is equal to 4. And option D x belongs to R and y belongs to R. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है एंड इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर रियल रूट्स है तो उस केस पे जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की होती है और एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सेम यही रूल हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका? आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप इसको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका बन जाएगा y प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर बन चुकी है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो x है वो रियल है, x इज रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। आपके पास हो जाएगा y प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 आपका 8y बन जाएगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप नेगेटिव लेके नेगेटिव 3 कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा और ये आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मतलब ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? 0 के इक्वल बन जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, राइट। तो ये हमारे पास आ गया y। ओके, अब आपको जो इक्वेशन दी गई है वो सिमेट्रिक इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक आपका होता है कि अगर आप x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x पुट करवा दो तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी। आप इसमें पुट करवा के देख सकते हो। आप x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x पुट करवाओगे तो आपके पास इक्वेशन सेम रहेगी। मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन सिमेट्रिक है तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी इसमें वही आपकी y की वैल्यू आएगी। तो आपके पास x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी, क्योंकि आपकी y की 4 वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपका x भी 4 है, y भी 4 है, इसीलिए ये पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4 एंड 4। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।